हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें फाइंड क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट है 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 का पावर 1/5 एंड जो सेकंड पार्ट है 1/3 के पावर 3 का होल पावर 7 और जो यहाँ पर ये थर्ड है 11 का पावर 1/2 और अपान में 11 का पावर 1/2। फोर्थ पार्ट हमारा है 7 का पावर 1/2 इंटू में 8 का पावर 1/2। तो इसमें से हमें सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर सोल्यूशन फर्स्ट हमारा क्या होगा, 2 के पावर 2/3 इंटू में 2 का पावर 1/5। देखिए यहाँ पर हम जानते कि यहाँ कि ये के पावर यम इंटू में अगर कहीं ये के पावर यन है तो इसको हम लिखते हैं कि ये का पावर यम प्लस में एन। मतलब यहाँ पर अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाता है जब बीच में मल्टीप्लाई लगा हो या फिर इंटू लगा हो। तो देखिए यहाँ पर जो है वो क्या है, इंटू लगा हुआ है और बेस दोनों का सेम है, बेस सेम है इसलिए पावर आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2/3 और प्लस में 1/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 का पावर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ये 5 है तो एलसीएम आएगा दोनों का 15 और 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 से इसमें मल्टीप्लाई तो 10 आएगा। प्लस इसी प्रकार 5 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 यानी 3 1 जा 3। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 13/5। ये हमारा आंसर होगा पहले का। दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या है, दूसरा सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है यहाँ पर कि 1/3 का पावर 3 और होल पावर में 7। ठीक है, होता क्या है कि अगर कहीं इस तरीके से ये का पावर यम का पावर यन हो तो ये हो जाता है ये का पावर यम क्रॉस यन, मतलब पावर का पावर लगाओ तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही प्रक्रिया होगा, 1 और 1 पे पावर 7 है तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। 3 का पावर 3 इंटू में 7 हो जाएगा यानी 1/3 का पावर 21। ठीक है, तीसरा देखिए थर्ड पार्ट क्या है, सॉल्यूशन थर्ड लिखा हुआ है 11 का पावर 1/2 और अपान में 11 का पावर 1/4। अब देखिए अगर कहीं ये का पावर यम और अपान में ये का पावर यन हो, मतलब यहाँ फ्रैक्शन के रूप में लिखा हो तो जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर दोनों का अगर ये बेस सेम है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं यानी ये के पावर यम माइनस यन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो बेस है वो सेम है तो केवल आएगा 11 का पावर 1/2 माइनस में 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 का पावर ये एलसीएम 4 आएगा यानी 2 2 जा 4, 2 माइनस 1 आएगा तो 11 का पावर 1/4 आएगा। ठीक है, ये सेकंड थर्ड पार्ट का आंसर हो गया और ये सेकंड का आंसर हो गया। इसी प्रकार एक और बचता है फोर्थ पार्ट। तो सॉल्यूशन फोर्थ जो है, फोर्थ पार्ट क्या है कि 7 का पावर में 1/2 इंटू में 8 का पावर 1/2। देखिए हम क्या जानते हैं कि अगर कहीं ए का पावर यम इंटू में बी का पावर यम हो, यानी पावर जब सेम हो और बेस सेम ना हो, बीच में मल्टीप्लाई लिखा हो लगाओ तो हम इसको लिखते हैं ए बी का होल पावर यम। मतलब बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके पावर को एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर बेस दोनों का सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है तो इसको लिखेंगे 7 इंटू 8 का होल पावर 1/2 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 56 का पावर 1/2। ये आंसर होगा। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ।